कानपुर के प्रसिद्ध हैडर्ड हाई स्कूल का एक मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस संदेश में लिखा था कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर दोनों छात्राओं में विवाद हुआ और फिर झगड़ा हो गया। कानपुर के सिविल लाइन में हैडर्ड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है। शनिवार को स्कूल की टीचर द्वारा युद्ध को लेकर एक टॉपिक दिया गया था, जिसमें 10वीं की दो छात्राओं ने आपस में डिबेट करना शुरू कर दिया। ये डिबेट इजराइल और हमास में हो रहे युद्ध को लेकर छिड़ गई और मामला बड़ा हो गया। सोशल मीडिया के संदेश के अनुसार मामला इतना बढ़ गया कि दोनों छात्राओं में हाथापाई तक हो गई। इस संबंध में जब स्कूल प्रशासन से बात करी तो उन्होंने इस संदेश का खंडन करते हुए कहा कि युद्ध को लेकर एक टॉपिक दिया गया था, जिसको लेकर दोनों छात्राओं में वर्तमान में चल रही इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर आपस में डिबेट करना शुरू कर दिया, जिसके विषय में दोनों छात्राओं को प्रिंसिपल द्वारा डांटकर समझा दिया गया है। साथ ही उनके परिजनों से भी शिकायत की गई, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टीचर ने यह भी कहा कि बच्चे अक्सर टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं और वर्तमान में इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इसी को लेकर युद्ध के टॉपिक पर इजराइल और हमास से जोड़कर केवल डिबेट करना शुरू की थी, फिर सब शांत हो गए थे। That office. No apologies, not even any regret. He even said, I don't want to. "That's why we are here." आगे मैम आगे करिए इधर आइए। हाँ, जी, टॉपिक हाँ, मतलब यही क्या करिए। बोला, युद्ध पे टॉपिक था। जी। लेकिन युद्ध पे कोई ये नहीं था कि किसी स्पेसिफिक युद्ध को लेकर की बात हो। लेकिन बच्चे जो न्यूज चैनल्स में देखते हैं, उन्होंने युद्ध देखा तो उन्होंने जो करंट चल रहा था, उन्होंने वही टॉपिक पकड़ लिया। अच्छा, डिबेट से पहले टीचर्स जो हैं वो बच्चों से बात नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने किया होता बात, अगर उसकी कोई गलत लाइन देखते हैं तो हम लोग उसको कटवा देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली 1 घंटे में तैयार करते हैं किसी भी डिबेट में और फिर जाकर के स्टेज पे बोल देते हैं। उससे पहले एक बच्ची आई, उसने बोला महात्मा गांधी हिंसा। सैटरडे को जी, मेरा नाम शिल्पी है, शिल्पी सिंह। और सैटरडे को बच्चों की डिबेट हुई थी स्कूल में और हिंदी डिबेट थी। पूरे साल बच्चों की एक्टिविटी होती है, उसमें एक डिबेट हुई और डिबेट का टॉपिक अभी इंटर स्कूल कंपटीशन में आया था, क्योंकि ये 12th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम लोग बराबर से प्रैक्टिस करवाते रहते हैं डिबेट की। उसका टॉपिक था कि युद्ध समस्याओं के समाधान से कहीं अधिक समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो ये टॉपिक आया था इंग्लिश में और ये हम लोगों ने हिंदी में दिया कि बच्चे दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो यही बच्चों को डिबेट में दे दिया। जो भी हर स्कूल के टीचर्स जानते हैं कि जो डिबेट में टॉपिक दिया जाता है वो बच्चों को 1 घंटे पहले देते हैं, कंपटीशन से ठीक 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले मिलने के बाद वो बच्चा चला जाता है लाइब्रेरी में और वहाँ पर वो बुक से कंसल्ट करके इधर उधर से अपनी नॉलेज से लिखता है और उस दौरान वो टीचर से नहीं मिल सकता और सीधे स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करता है। उसने जाके, हमारे यहाँ भी यही हुआ, यही टॉपिक था। बच्चा बोला, बच्चे ने क्या लिखा है ये हम लोगों ने 2 लाइन में सुना कि उसने हमास पे बोला। उसने कहा कि हमास ने इजराइल पे युद्ध कर दिया और इजराइल ने हमास पे युद्ध कर दिया। अब ये बात हम लोगों ने सुनी, हम लोगों ने, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे 10th के हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बुद्धि अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन अपने तरीके से वो तैयारी करते हैं। और जब वो नीचे उतर के आए, सब अच्छे से प्रोग्राम हो गया, तो कुछ बच्चे हमारे ही बड़ी क्लासेस के और बाकी दूसरे सेक्शंस के आए। उन्होंने बोला कि मैम, बच्चों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि हमास ने मतलब इजराइल पे युद्ध कर दिया। तो हम लोगों ने बोला कि बेटा, इसमें कोई दोनों बात बोली गई है, इसने इस पे युद्ध किया, एक बात को क्यों पकड़ लिया गया? तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम, आप लोगों को उनको चेक करना चाहिए। हम लोगों ने उनको बोला कि बेटा, डिबेट में तरीका ये होता है कि कोई टीचर पहले से सुन नहीं सकता बच्चे को, अगर सुनेगा तो मेरा बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उस बात पर बच्चे अड़े रहे, नहीं ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ है। आप लोगों को, तो हम लोगों ने फिर पूछा उनसे कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए। बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे आप उस बच्ची को बुलाइए और उसको समझाइए कि उसने ये बात, ये लाइन गलत बोली है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगले दिन मतलब मंडे है, कल संडे है, अगले दिन मंडे है, तो हम लोग, बच्चा आएगा, हम लोग उसको समझा देंगे, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। जी, हाँ, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए हम लोग भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप सभी यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। हम लोगों को जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो हमारे पूरे भविष्य में, जीवन में काम आता है।
और छोटी छोटी सी बात है, डिबेट है, हेल्दी वे में लेना चाहिए। बच्चे का एक टॉपिक था, एक ने पक्ष में बोला, एक ने विपक्ष में बोला, और ये बराबर ही होता रहता है स्कूल में। हर साल होता है, हर 6 महीने पर होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बच्चे नहीं, हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए, बस ये जो भी डिबेट का टॉपिक है हेल्दी वे में लें, किसी को पर्सनल कुछ नहीं बोला। लास्ट सैटरडे हमारा स्कूल में हिंदी का एक डिबेट हुआ और डिबेट का टॉपिक था वार इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। युद्ध कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सो बच्चा लोग इस टॉपिक पर एक बच्ची ने 2 सेंटेंस बोला। हमास ने इसराइल को अटैक किया एंड इसराइल हमास को भी अटैक किया। This and the child, did the child say it's a terrorist organization? Did say no? No. And then some girls वो ये हमास का बारे में जो बोला वो अच्छा नहीं लगा उन लोग को, तो उन लोग बोला ये बच्ची को बुला करके अपोलॉजी मांगना है। सो टीचर्स बोला वो बच्ची मंडे जब आएगा अगर इसी में कुछ गलती किया तो हम लोग उसको पूछेंगे। तो यही मामला। ये स्टैंडर्ड 10 सी का। एंड आप लोग बोलिए ये डिबेट में जो भी बोलेगा ये बच्चा लोग को अपना व्यूज है, उसी में हम लोग को क्या कर सकता है। इस चीज को विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? विवाद हुआ जो बच्चा लोग को हमास का बारे में बोला। तो उनके पेरेंट्स आज कुछ उनके सब पेरेंट्स आए थे, उनको लेके क्या बात? पेरेंट्स कुछ बच्चा लोग इसका मेरे पास आया, सर ऐसे ऐसे क्या जो हो गया गलत था, तो हम जो पेरेंट्स को बुलाया वो समझाया। तो ये पेरेंट्स यही बोल रहे हैं वो बच्ची का, हम बोला बच्ची को माफ़ी मांगना चाहिए। नो, पेरेंट्स बोला नहीं, वो बच्ची अपना व्यूज रखा, क्यों माफ़ी मांगेगा। डिबेट में जो भी आइडिया जो भी व्यूज है वो सब अपना अपना व्यूज होता है। नो, वो बच्ची अभी तक आई नहीं है। तो प्लीज एक हमारा स्कूल में हिंदूस भी है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस है, सिख है। आई डोंट वांट टू मेक इट ए कम्युनल एंगल टू इट and we will manage, we will talk to the girls, make them understand। एक बच्ची कुछ बोला, अगर क्या एक्शन ले लेंगे आप लोग बोलिए, क्या एक्शन ले सकता है हम लोग? क्या वो बच्ची हैपन टू बी ए हिंदू गर्ल जो हमास का बारे में बोला, ये हिंदू लड़की है, हम लोग क्या एक्शन ले ले? वो अपना जो व्यूज है हम लोग क्या एक्शन ले लेगा? एंड हाँ, डिबेट के दौरान जो वाद विवाद उसको देखते हुए पेरेंट्स और बच्चों के लिए क्या नहीं, हमारा तो यही कहना है, देखिए जो भी डिबेट का टॉपिक होता है या जो भी था उसे हेल्दी वे में लेना चाहिए था। एक डिबेट थी, अब बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इसलिए किसी बात को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एक टॉपिक को सिर्फ इशू बनाना कि हमास के लिए अटैक, जबकि दोनों तरफ से अटैक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बच्चों की मानसिकता या मतलब एक के लिए विरोध करना, दर्ज कराना और फिर उस पर अड़े रहना, कहीं ना कहीं अब ये अपनी अपनी बच्चों की सोच है ना, वही बात है ना कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो बच्चे ने बोला वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ बच्चों का नहीं, अब तो सर से बात हो चुकी है, अब तो सारी जो भी बात थी वो सब सॉल्व हो चुकी है, वैसा कुछ नहीं है। सर ने पेरेंट्स से भी बात कर ली है और पेरेंट्स ने भी बच्चों को भी समझाया है, तो ऐसा अब कुछ है नहीं।